का अर्थ होता है प्रकाश युक्त, प्रकाश में परमेश्वर। अग्ने तनुरसी, हे प्रकाश में परमेश्वर आपका शरीर है। विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, उस परमेश्वर का सबके धारण पोषण करने के लिए भी उसका एक शरीर है। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार ये क्लियर कर रखा है, स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा साकार है। और लेकिन वेदों का ढिंढोरा पीटने वाले कि वेदों में भगवान निराकार लिखा है, परमात्मा निराकार है, हमने वेदों को पढ़ा है, उन्होंने कोरी झूठ बोल रखी थी। उन्होंने ना तो वेदों का ज्ञान था, ना उनका कोई सब अनुभव था। अब आपको कुछ सदग्रंथों के प्रमाण दिखाएंगे। पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं जिनको प्रत्येक धर्म शिरोधार्य मानता है, और उसके अंदर लिखा क्या है वो स्वयं परिचित नहीं। जैसे पवित्र बाइबल को पवित्र ईसाई धर्म शिरोधार्य मानता है, और उसके इक्विवेलेंट कोई दूसरी बुक वो नहीं मानते। ऐसे ही पवित्र कुरान शरीफ को पवित्र मुसलमान धर्म शिरोधार्य मानते हैं, और उसके इक्विवेलेंट, उसके बराबर कोई और ज्ञान वो नहीं मानते। ऐसे पवित्र हिंदू धर्म चारों वेदों को, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी को, पवित्र 18 पुराणों को आदि को वो सत्य मानते हैं, शिरोधार्य मानते हैं, लेकिन उनमें लिखा क्या है टोटली अपरिचित है। पुण्यात्माओं, अब हमने उस परमेश्वर की महिमा से परिचित होना है, और जब हम पूर्ण रूप से परिचित हो जाएंगे तभी हम इस मार्ग पर चल पाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जब नाना भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से भ्रमित हुई तेरी बुद्धि एक तत्व ज्ञान पर, एक पूर्ण परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर आधारित हो जाएगी, तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भक्त बनेगा। अन्यथा तेने कोई भ्रमित कर देगा और तू तभी वैसे ही डगमग हो जाएगा। सत्य मार्ग को त्याग करके तू फिर कुमार्ग पर चल पड़ेगा। इसलिए तेरे को तत्व ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब सर्वप्रथम देखिएगा पवित्र बाइबल। अब ईसाई धर्म के व्यक्ति श्रद्धालु कहते हैं परमात्मा निराकार है। अब उनसे कोई पूछे कि परमात्मा की क्या स्थिति है, तो वो बोलते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। फॉर्मलेस माने परमात्मा का कोई आकार नहीं है। और जबकि पवित्र बाइबल ठोक के गवाही दे रहा है कि परमात्मा सशरीर है, मनुष्य सदृश है, साकार है। बताओ हे भगवान, हमारे सदग्रंथ कुछ कह रहे हैं जिनको हम शिरोधार्य मानते हैं, और हमारी थ्योरी क्या है, ये सब काल बली ने भ्रमित करवा रखा है, सच्चाई से दूर रखा। परमात्मा ने आकर के ही हमें ये तत्व ज्ञान बताया है। अब देखिएगा, ये पवित्र बाइबल है, संपूर्ण अध्ययन बाइबल। ये कहाँ से प्रकाशित है? पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। प्रबंधक संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी। प्रधान संपादक गोल्डन सी स्टाम्स MA MDV। संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD। संपादकीय समिति स्टानली M ऑर्टन PhD अध्यक्ष, विलियम W वेंसिस PhD उपाध्यक्ष, आदि आदि सारे पूरे इनका लिख रखे हैं विवरण। और ये USA से छपा है। फुल लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंग फाइट, मिशनरी USA। अब ये
अंग्रेजी ये यहाँ से छपा है और हिंदी में अनुवाद हुआ है। इसका देखिएगा, ये है सृष्टि उत्पत्ति। उत्पत्ति ये यहाँ से आरंभ होता है। ये आरंभ होता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अच्छा, इस प्रकार ये पहला दिन था, यानी इस प्रकार पहला दिन हो गया। दूसरा फिर किया, भोर हुआ, इस प्रकार। और परमेश्वर ने ये यहाँ से अलग अलग लिखा है, ये पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर करें जो जल दो भाग हो गए। तब परमेश्वर ने एक अनंत अंतर बनाकर उसके नीचे जल और उसके ऊपर से जल को अलग किया, और वैसे ही हो गया। ये फिर तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन। सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये तीसरा दिन। अब हम आते हैं छठवें दिन पर। अब प्रश्न नंबर ये 5 है। प्रश्न नंबर 5 उत्पत्ति ग्रंथ है, ये 1 और 2 अध्याय, और इसकी जो श्लोक नंबर है ये 23। यहाँ से ये इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। फिर हम छठवें दिन पर आते हैं। 26 से शुरू होता है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। कैसा हुआ भगवान? परमात्मा ने कहा कि मनुष्य को हम अपने समान बनाएं, अपनी समानता में बनाएं। आगे देखो 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 2-3 बार लिखा है, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। ये इससे सिद्ध हो गया परमात्मा साकार है और मनुष्य जैसा है। क्लियर हो गया, इसमें तो कंसेप्ट ही डाउटफुल नहीं रहा, क्लियर हो गया। और किसी से पूछ ले, ईसाई भाई से नहीं होगा, गॉड इज फॉर्मलेस, दिल्ली से उठ लटका के होगा भगवान निराकार है। अरे तेरा गजब हुआ, तुम्हारे साथ सदग्रंथ कह रहे हो साकार है, मनुष्य जैसा है। तो कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ, ये बाद बेदा चतुराई। तुम्हारी थ्योरी ये गलत है, तुम्हारे अपने सदग्रंथों के विरुद्ध तुम्हारा ज्ञान है। तुमने भगवान पाया कहां से? अब एक और कमाल कर रखा है इस सदग्रंथ में कि इसमें स्पष्ट किया है कि मनुष्यों के लिए या किसी भी प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए मांस खाने का आदेश प्रभु का नहीं है। प्रभु का क्या आदेश है? अब कई भाई जो अनाड़ी आंट लगा देते हैं कि पौधे में भी तो जीव है, उसको भी तो हम खाते हैं, जैसे साग सब्जी खाते हैं, फलाना खाते। अरे ये परमात्मा का आदेश है, हम उसके आदेश से उसको खा सकते हैं, वो दोष नहीं। जैसे आप लोग कोई जैसे शिकार खेलते हैं, कोई तीतर मार दे, कोई मुर्गा ही मार देता है, कोई अन्य जीव जंतुओं को मार देता है, तो उसको राजा सजा नहीं देता। जो राजा ने जो मना कर रखा है, जैसे अपने यहाँ भाई काला हिरण नहीं मारना, और उसको कोई मार देता है, भाई मनुष्य नहीं मारना, कोई मार देता है तो उनको सजा दी जाती है। तो ऐसे ही वो प्रभु का विधान है और उसने बताया कि तुम ये चीज खा सकते हो, तो हम उसको खाएंगे तो हम दोषी नहीं है, और उसकी मर्यादा तोड़ देंगे तो हम दोषी हैं। अब देखना कि मनुष्य को सियाना भी इतना समझदार बना दिया कि उसने पृथ्वी पर सब प्रकार के पक्षी पशु पक्षियों से वो कंट्रोलर हो गया। फिर परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, उसने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और पृथ्वी के ऊपर और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। तो होगी सारी बात निमट गई। मनुष्यों को ये कह दिया कि जितने भी ये सुनो, जितने भी बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हैं, जितने भी बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं,
और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुम्हें दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। इसमें मांस खाने का आदेश ही नहीं है। परमात्मा ने मांस खाने का आदेश किसी को नहीं दिया। और आप इधर ओहो मुसलमान धर्म ईसाई धर्म में मांस खाना तो ऐसा है जैसा जलेबी खाना हो। इनको कोई इस बात की चिंता ही नहीं, डर नहीं भगवान का। तरह के जब भगवान मना करते हैं और हम उसका विधान तोड़ते हैं और उसी के गुणगान करते हैं तो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा।